हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज के वीडियो में हम एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है कि सलवार की बेल्ट को रेडी कैसे करना है, स्पेशली उसका नेफा कैसे रेडी करना है। क्योंकि जब हम सलवार की बेल्ट में स्ट्रिंग डालते हैं तो ऊपर से हमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम इसको पहले सेंटर में से लॉक करें या फिर इसको ओपन छोड़ें, इसको कैसे फोल्ड करें कि हमारा स्ट्रिंग ईजिली बाहर आ जाए। अगर स्ट्रिंग बाहर आए तो ये जो साइड्स हैं ये लॉक कैसे होंगी। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे माइंड में आते हैं और स्पेशली जब हम बिगनर होते हैं तो हमें इसको बनाने में दिक्कत होती है। तो ये कैसे बनाएंगे और कैसे इजीली स्टेप बाय स्टेप ये लॉक हो जाएगा और इजीली बन भी जाएगा जिससे कि स्ट्रिंग बाहर आ सके, ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ले लेते हैं अपनी बेल्ट, और बेल्ट पे सबसे पहले हमें क्या करना है, बेल्ट पे हमें जितना ऊपर नेफा बनाना है उतनी मार्किंग देनी है। तो जो हमने ऊपर नेफा बनाना था वो 1 इंच का रेडी करना था, प्लस उसमें 1/2 इंच हमारा अंदर लॉकिंग के लिए मार्जिन जाएगा। तो 1.5 इंच पे हम पहले पूरे में मार्क लगा लेंगे। इस तरह से हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे, 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे और ऊपर से 1/2 इंच का मार्क लगाएंगे क्योंकि वो हमें लॉक करना है। फिर थोड़ी सी दूरी पे वही 1/2 इंच का मार्क और नीचे 1.5, ऊपर से 1/2 इंच का मार्क जो लॉक होगा, एंड टोटल में 1.5। ऐसे करके हम पूरी बेल्ट पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे मार्क कर लेंगे और फिर हम स्केल से इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने पूरी बेल्ट पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे मार्क्स लगा लिए हैं। मैं स्केल से इसको ज्वाइन कर दूंगी ताकि जब मैं इसे फोल्ड करूं तो ये फैब्रिक बीच में से कहीं से अनइवन ना हो जाए, क्योंकि मैं रेयॉन पे वर्क कर रही हूँ और रेयॉन फैब्रिक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। तो देखने में आपको लगेगा आपकी लाइन स्ट्रेट जा रही है, बट ये फैब्रिक अगर आपका मूव हो गया तो वो लाइन एक्चुअली आपकी स्ट्रेट नहीं होगी। फैब्रिक में जैसे कहते हैं बीच में कान आ गया, वैसे आपका फैब्रिक टेढ़ा हो जाएगा। इस तरह से देखिए मैंने मार्किंग कर ली। अब मैं इसको प्रेस से बिठाऊंगी। अगर आप कॉटन पे या किसी भी ऐसे फैब्रिक पे वर्क नहीं कर रहे हैं जो प्रेस से इजीली बैठ जाता है, तो आप इस पे एक फॉल स्टिच लगा लीजिए, जिसे कच्चा करना कहते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर 1/2 इंच वाला फोल्ड करूंगी। अब ये जो मेरा 1 इंच का बेल्ट वाला मार्क है, यहाँ से पूरे फैब्रिक को फोल्ड करके दोबारा से मैं इसको ऐसे करके लॉक कर दूंगी और इसके ऊपर प्रेस लगा दूंगी। तो मेरा आधा काम प्रेस से ही हो जाएगा और मुझे सिर्फ फाइनल स्टिच लगाना बाकी बचेगा। इस तरह से मैंने पूरी बेल्ट को लॉक कर लिया प्रेस से। अब मैं सबसे पहले बेल्ट के जो कॉर्नर्स हैं इनको आपस में जॉइन करूंगी और बाकी का काम फिर हम उसके बाद करेंगे। मैं आपको इसको 1/2 इंच की दूरी पे पहले पूरी बेल्ट को जॉइन करके दिखाती हूँ और फिर उसके बाद क्या करना है वो हम इसके बाद देखेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरी बेल्ट के ऊपर स्टिच लगा लिया। अब इस बेल्ट को हमें सेट कैसे करना है, इसका जो जॉइंट है वो हमें दोनों साइड खोल के सेट करना है। हमें इसे एक साथ लॉक नहीं करना है। राइट का राइट की तरफ और लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ करके हमें इसको प्रेस करके सेट कर देना है।
और वो हम क्यों करेंगे ये भी मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। देखिए हमने दोनों साइड करके इसको सेट कर दिया और अभी ½ इंच का फैब्रिक ½ इंच का फैब्रिक मोर देन इनफ होता है अगर आप किसी कंफर्टेबल कपड़े पे वर्क कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल कपड़े पे वर्क कर रहे हैं तो आप ½ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, 0.25 इंच पे भी आप मार्जिन ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने ये दोनों साइड किया है, आप चाहें तो सिंगल सिंगल लॉकिंग भी कर सकते हैं, इंटरलॉकिंग, या फिर आप इसी फैब्रिक को अंदर फोल्ड करके इसके ऊपर एक स्टिच लगा लीजिए। यानी कि मेरा ½ इंच है ना दोनों साइड, तो फिर मैं 0.25 इंच को अंदर फोल्ड करके दोनों साइड स्टिच लगा के पहले इसके सीम्स को लॉक कर दूंगी। और मैंने लॉक कहाँ तक करना है, ये जो लॉकिंग है ये मैंने पूरी ऊपर तक करनी है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये हम लॉकिंग करने के बाद देखते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने बेल्ट का सेंटर लॉक कर दिया है और रिवर्स साइड में ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने इसकी दोनों साइड्स ऐसे लॉक कर दी हैं। अभी मेरी ये नेफे की साइड भी पूरी की पूरी ऊपर तक स्टिच है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब हम अंदर की साइड आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो मेरी ये मार्किंग थी नेफे की, ये वाली, जहां से मेरी बेल्ट आगे से विजिबल होगी, ये तो मेरा लॉक हो जाएगा अंदर तक जाके ऐसे। ये वाला जो मेरा पार्ट है, इसका जो सेंटर सीम है ये मैं ओपन कर दूंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से मार्किंग कर लिया है। इसके बीच का जो सेंटर वाला जो सीम हमने लगाया था, जो हमने बेल्ट को जॉइन करने में लगाया था, वो वाला सीम मैं ओपन कर दूंगी। ये काम हमें थोड़ा केयरफुली करना है क्योंकि बाकी की बेल्ट हमारी रेडी हो चुकी है। सो मेक श्योर आपकी कहीं पे भी फैब्रिक पे कट ना लगे। अगर आपके पास सीम ओपनर नहीं भी है तो आप जो नीडल होती है, नीडल की बैक साइड से कर सकते हैं ये काम। तो ये बीच का हिस्सा मैंने पूरा बेल्ट वाला ओपन कर लिया। अब मैं इस पूरी की पूरी जो लॉकिंग थी इसको रिवर्स करूंगी ऐसे, और यहाँ पे लाके स्टिच कर दूंगी। पूरी बेल्ट पे मैं अपना स्टिच चला दूंगी जो मैंने फोल्ड करके ऐसे करके लॉक किया था। सो गाइज इसी के साथ हो गई हमारी बेल्ट भी रेडी। ये है इसका अंदर का हिस्सा जिससे हम स्ट्रिंग डाल सकते हैं। और अगर आपने इसमें इलास्टिक यूज़ करना है तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप सीधा सीधा सेंटर स्टिच लगाइए और पूरी की पूरी बेल्ट को फोल्ड करके लॉक कर दीजिए। उससे पहले आप इलास्टिक डाल लीजिएगा इसके अंदर, यहाँ से इतना गैप छोड़ के बाकी पूरी बेल्ट आप सिल लीजिएगा। और फिर जब इलास्टिक डालेंगे, इलास्टिक डाल के सिलने के बाद यहाँ से इसको लॉक कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ से ओपनिंग रखने की कोई नीड ही नहीं होगी। तो ये है, अगर आपने स्ट्रिंग डालना है या नाड़ा डालना है सलवार की बेल्ट में तो वो किस तरह से रेडी होती है ये हमने आपको आज बताया। ये वीडियो आपके लिए कितना अच्छा रहा ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आगे आप और क्या क्या चीज़ें देखने चाहेंगे ये भी हमें ज़रूर बताएं, सो दैट हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।